जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं जो कि फैंटेसी में चलती हैं। इनके अलावा दूसरी फैंटेसी की टिप्स बिल्कुल भी नहीं काम करती, याद रखिएगा, ठीक है। आपका भाई दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप दोस्तों वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, ठीक है। तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चल रहा है तो यहाँ पर वो प्लेयर्स परफॉर्म करके देगा, और जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। एक आध मैच में जो परफॉर्मेंस करके देगा, पर ज़्यादातर मैच में आपको फेल होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ दोस्तों। उससे पहले बता दूँ आपसी को, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देखना चाहते हो कैसा फॉर्म चल रहा है, लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, उसके पता चल जाएगा आपको प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं प्लेयर्स फॉर्म का आपको एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों। आप सभी को पता होगा विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर आईपीएल 2022 उठाकर उनका देखिएगा ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था। जैसे ही उनका फॉर्म आया वापस, तो उसके बाद आप आईपीएल 2023 उठाकर देखिएगा। आईपीएल 2023 के पहले भी जो मैचेस हुए थे इंटरनेशनल, वहाँ पर भी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। तो मतलब आईपीएल 2023 कंपेयर करोगे 2022 से तो बहुत ही बेस्ट गया था, याद रखिएगा। प्लेयर तो वही है दोस्तों, विराट कोहली हैं, 2022 में वही थे, 23 में वही हैं, पर फॉर्म जैसे ही आया तो परफॉर्मेंस करने लगे। जैसे फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं और प्लेयर्स के आपको नाम बता देता हूँ प्लेयर्स फॉर्म का, ठीक है, एग्जांपल बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा। ज़्यादातर मैचेस में वन साइडेड मतलब विन करा रहे थे अपनी टीम को, ठीक है, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे। और आईपीएल 2023 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो प्लेयर्स तो वही के वही हैं। दीपक हुड्डा हैं आपके, दिनेश कार्तिक हैं, कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों। जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगे, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए प्लेयर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बॉलर हो, ऑलराउंडर हो या बैट्समैन हो, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ो। उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं विजन 11 एप्लीकेशन पर, ठीक है। और ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगी कि विनिंग ज़्यादा देगी, सेम टू सेम देगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 और ओडीआई मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है ओडीआई और T20 मैच में तो बॉल फर्स्ट करता है, ज़्यादातर मैचेस में ऐसा होता है, ठीक है। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 50-50 चांस होता है। वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है पिच को देखकर, और बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 टाइप्स का आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन खतरनाक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको 180 भी हो सकता है दोस्तों, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं बैलेंस पिच की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंस पिच पे ज़्यादातर 1 से 2 विकेट ऊपर के जल्दी आउट हो जाते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। आप इंटरनेशनल मैचेस देख लो या यहाँ पर आपके आईपीएल मैचेस देख लो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नंबर उनका होता है, इसलिए 1 से 2 विकेट जल्दी गिरेंगे तो ये ऑलराउंडर्स जल्दी बैटिंग करने आएंगे, तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग करके भी देंगे
और बॉलिंग करके भी देते हैं, मतलब विकेट लेकर भी देते हैं, तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हो बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों मैं बॉलिंग पिच की बात करूँ तो दो टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जैसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं, और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में करते हैं, ठीक है, वहाँ पर विकेट नहीं गिरते हैं। वहाँ पर एक आध चौका मारना है किसी प्लेयर को जो साइड बल्लेबाज है, नहीं भी है, एक चौका मारना है एक ओवर में, और उसके बाद सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, और मिडिल ओवर्स में ये बहुत ज़्यादा रन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेंगे दोस्तों डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा जो बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स करते हैं। स्पिनर्स तो आपके राशिद खान है जो एक आध ओवर कभी कभार डालते हैं, नहीं तो स्पिनर्स बॉलिंग नहीं करते हैं डेथ ओवर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ही ली जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर की टिप की। तो ये देखिएगा दोस्तों फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में कोई ये आपको बताएगा नहीं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ मैंने लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सब में आपकी लक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा दोस्तों मान लेता हूँ आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज ही लगानी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर है, एक मैं होऊंगा एक आप होगे, तो यहाँ पर 10% लक 90% नॉलेज, ठीक है, याद रखना। तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होंगे। हम मेंबर्स बढ़ गए हैं तो आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ तो 50-50 चांस होता है दोस्तों, 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की और अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना लेते हो, कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेते हो, तो 50% आपको लक का साथ चाहिए, 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपके दोनों बेस्ट देंगे तब जाकर आपके 100% हो जाएगा, और उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो दोस्तों 100% लक चलता है, तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा 100 मैच उठाकर देखिएगा, 90 मैचेस में जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी वो आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5th आएगी या 6th आएगी। इन नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, उससे ज़्यादा टीम्स नहीं बनानी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और लक भी चाहिए होता है, याद रखना।